नमस्कार मित्रों, आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट 13 करने जा रहे हैं। ठीक है, 12 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने किया हुआ था। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। और इधर कुछ दिन से आप लोगों की क्लासेस नहीं चल रही थी। टेलीग्राम पे मैसेज किया गया था कि रीज़न क्या है। और एक और सूचना आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सी है कि अभी जो आपका ये प्रैक्टिस क्लासेस जो 7 बजे चलती थी, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है। और उसके काफ़ी कारण हैं। तो पहले तो सुन लीजिए कि अब आपकी ये प्रैक्टिस क्लास कैसे चलेगी। देखो, अब आपकी ये प्रैक्टिस क्लास वीक वाइज चलेगी। ठीक है, मतलब आज के सेशन के बाद ये अब आपको जो अभी अपकमिंग संडे है, संडे को ही क्लासेस चलेंगी शाम को 7 PM पे, जैसे एज यूजुअल आपकी चलती थी उसी टाइमिंग पे चलेंगी। बट चेंजिंग क्या रहेगा, जो आप हफ्ते भर 20-25 क्वेश्चन आप करते हो प्रतिदिन, ठीक है, वीक वाइज में आपको एक साथ आपको टॉपिक बता दिया जाएगा। जैसे इस संडे को आपको एओडी रहेगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आज हम लोग पूरा डिफरेंशिएशन के बेसिक फार्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन कर लेंगे। इसके बाद आपका संडे की जो क्लास रहेगी उसमें एओडी की क्लास मिलेगी, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक, टेंजेंट नॉर्मल इससे रिलेटेड। तो आपको क्लास से पहले बता दिया जाएगा कि कौन से टॉपिक की प्रैक्टिस आपको चलेगी। वैसे भी जो लोग पेड क्लास में हैं उनको पता होगा कि इसी वीक के हिसाब से जिस तरीके से आप लोगों को वीक में वाइज क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं, उसी हिसाब से आपकी प्रैक्टिस होती है यूट्यूब पे। ठीक है, तो संडे को रहेगा और लगभग 100 प्रश्न एक साथ, चूंकि अभी 20-25 क्वेश्चन कराने में समय भी उतना ही लग पाता है और एक आउटपुट अच्छा नहीं निकल पाता। ठीक है, और लगभग 100 प्रश्नों की श्रृंखला रहेगी और उसमें पूरे मतलब बेसिक लेवल से हायर लेवल तक के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, उन सारे टॉपिक्स का डिस्कशन एक सिंगल क्लास में कराया जाएगा। ठीक है, अब वो क्लास हो सकती है 100 क्वेश्चन मेरे 3 घंटे में हो सकते हैं 2 ही घंटे में हो जाए, डिपेंड करता है कौन सा टॉपिक किस तरीके का कितना टाइम टेकिंग वाला टॉपिक है। ठीक है, तो हफ्ते भर आप अपने उस टॉपिक को तैयार करो, फिर संडे को आपकी वो प्रैक्टिस क्लास हो जाया करेगी 100 क्वेश्चन का, और उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाया करेगा मेरे। ठीक है, और अच्छा, ये मॉडिफिकेशन क्यों किया गया तो उसका कारण भी सुन लीजिएगा। थोड़ा सा 2 मिनट चाहूँगा, इसके बाद हम लोग अपने प्रैक्टिस सेशन पे आएंगे। देखो, मेरा जो अभी कमिटमेंट है वो ये है कि भाई मैं पेड क्लास के बच्चे को एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया हुआ है। ठीक है, तो कंटेंट में अपडेशन चल रहा है इस समय। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि DSSB का जो आगामी एग्ज़ाम है और पिछले एग्ज़ाम को ध्यान में रखा जाए तो उसमें उसने बहुत ज़्यादा चेंजिंग लाया हुआ है पैटर्न में। ठीक है, इस बारी जो वेटेज रखा गया वो ग्रेजुएशन का, और काफ़ी परेशान किया बच्चों को ग्रेजुएशन का पोर्शन। ठीक है, ग्रेजुएशन का पोर्शन काफ़ी परेशान किया। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और जो यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड वाले हैं उनके लिए भी इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो कंटेंट अपडेशन है वो चल रहा है। तो मेरा जो भी टाइम होता है, जो भी मुझे शाम को समय मिलता है, वो टाइमिंग आपकी ये जो क्लासेज होती हैं इसको, चूँकि क्वेश्चन बनाना और फिर इसके बाद आप लोगों के सामने ये सारा कुछ कराना, तो ये टाइम ले लेता है। ठीक है, तो एक दिन रहेगा संडे को, तो उस दिन मैं पूरा फ्री भी रहता हूँ और उस दिन आप लोगों की क्लासेस एक मतलब 3-4 घंटे आराम से ली भी जा सकती है। और जब ये एक साथ 100 क्वेश्चन करोगे तो पूरा आपको एक बार में ही आइडिया हो जाएगा और एक हफ्ते आप उसकी तैयारी भी किए रहोगे। ठीक है,
एक और काम हो रहा है जिसके कारण से ये प्रक्रियाएं लाई गई। एक तो ये कंटेंट जो आपकी वीडियो क्लासेज आप लोगों को मिलती है उसमें अपडेशन चल रहा है और उसमें नई चीज़ों को इन्वॉल्व कराया जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली मेरा फोकस अभी ग्रेजुएशन पोर्शन पे ज़्यादा है, ठीक है। +1 +2 तो आप लोगों की जो क्लासेज हैं वो मच सफिशियंट हैं, ठीक है। और +1 +2 में भी जहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ अपडेशन करना चाहिए वहाँ पर धीरे धीरे अपडेशन चल रहा है। प्लस आप लोगों के लिए जो भी मेरा समय बच जाता है इन सब चीज़ों से वो मैं आ, जब भी आप प्रिपरेशन करते हो टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस तो उसमें ये लगता है कि अगर मेरे पास एक अच्छी बुक हो तो मैं चीज़ों को रिलेट कर सकूँ, ठीक है। और अभी फ़िलहाल के लिए आप अगर सोचो कि आप ये टॉपिक इस बुक से कंप्लीट कर लो तो उसमें बहुत से पोर्शन आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। मैं भी आपको जो पेड क्लास में कंटेंट डिलीवर कराता हूँ उसमें भी एक बुक के कंटेंट नहीं कई बुक्स के कंटेंट होते हैं और सिलेबस के हिसाब से उसको एडजस्ट कराया गया रहता है, ठीक। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए मैं एक और काम कर रहा हूँ, ठीक है। एक बुक आप लोगों के लिए मतलब टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड डी ट्रिपल एस बी केवीएस एनवीएस के लिए एक मास्टर बुक लॉन्च की जाएगी बहुत जल्द, ठीक है। और उस पे काम चल रहा है और वो बुक भी मैंने सारा कंटेंट डिजाइनिंग और लिखना स्टार्ट कर दिया हुआ है, ठीक है। तो दो पार्ट में ये बुक बनेगी, एक तो मास्टर बुक रहेगी प्लस एक उसकी सप्लीमेंट्री रहेगी। सप्लीमेंट्री इन द सेंस ये होता है कि जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड किसी को लेना है, ठीक है। तो अब डी ट्रिपल एस बी से कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि सिमिलर रहेंगे और कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में ही केवल पूछे जाते हैं। अब जिनको यूपी यूपी टीजीटी लेना है यूपी पीजीटी एलटी ग्रेड लेना है तो उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि अलग अलग रहते हैं, ठीक है। और जो कि केवीएस में नहीं पढ़ने होते हैं एनवीएस में नहीं पढ़ने होते हैं और यूपी टीजीटी पीजीटी आरपीएससी में पढ़ने होते हैं, मास्टर कैडर का आया हुआ है पंजाब मास्टर कैडर वहाँ पर पढ़ने होते हैं। तो इसलिए ये सप्लीमेंट्री मास्टर कोर्स में इस तरीके से डिजाइन रहेगा कि उसको तो पढ़ना कंपलसरी है वो सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप डी ट्रिपल एस बी टीजीटी देते हो या पीजीटी देते हो या केवीएस एनवीएस यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एच टेट, ठीक है। झारखंड के बहुत से बच्चों का डिमांड है, बहुत जल्द उनकी भी क्लासेज स्टार्ट होने वाली हैं। तो वो तो मास्टर जो क्लास रहेगी या मास्टर कोर्स जो रहेगा वो या मास्टर बुक जो रहेगी उसमें तो वो क्लासेस रहेंगी उसको तो कंपलसरी है। सप्लीमेंट्री बुक हर एग्ज़ाम की एक अलग रहेगी। जैसे आपको पीजीटी लेना है तो आपको सप्लीमेंट्री उस पीजीटी का ले लेना होगा। तो उसमें जितने भी एक्स्ट्रा टॉपिक रहेंगे वो सप्लीमेंट्री में इन्वॉल्व रहेंगे। आपको डी ट्रिपल एस बी के लेना है तो मास्टर कोर्स के साथ साथ सप्लीमेंट्री बुक आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। केवीएस एनवीएस इसी तरीके से तो इन सब पे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो आपकी क्लासेस हो रही हैं प्रैक्टिस की अब उसको वीक वाइज कर दिया गया है, ठीक है। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो आपकी प्रतिदिन क्लासेस चलती थी उसी हिसाब से इसको भी डिज़ाइन किया गया है भाई। 100 सवा 100 क्वेश्चन एक दिन में आपको कराया जाएगा 3 साढ़े 3 घंटे की जितना भी समय हो जाए 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे की क्लास में। और उससे आपको एक अच्छा आउटपुट भी मिलेगा और एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम लोग एक साथ देख लिया करेंगे, ठीक है। तो ये सूचनाएं थी। आइए स्टार्ट किया जाए अपने प्रैक्टिस सेशन को। अच्छा, अ, अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड के कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं, ठीक है। कोर्स प्राइस ये है, टाइम ड्यूरेशन ये है। किसी को जानकारी चाहिए और तो वो 9580385730 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकता है, कॉल नहीं करेंगे। पीजीटी के लिए भी सेम यही प्रोसीजर है, ठीक है। आप मैसेज करोगे सारा कुछ बताया जाएगा कैसे क्लास मिलेगी क्या प्रक्रियाएं होंगी। चलिए स्टार्ट किया जाए। ये आपके स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे वैसे ही ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी गई है, आज फिर से आप लोगों को दे दिया जाएगा इसकी पीडीएफ। तो टेलीग्राम का लिंक
आपको कमेंट बॉक्स में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहाँ से जुड़ सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ x इज इक्वल टू ए टी साइन टी, वाई इज इक्वल टू वाई वन माइनस कोस टी, देन डी वाई बाई डी एक्स। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। आप पहले इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो और इसको भी टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा डी वाई बाई डी, सॉरी डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए माइनस ए कॉस टी, ठीक है। और डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए साइन ऑफ टी, ठीक है। तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, वाई ए साइन टी अपॉन ए माइनस ए कॉस टी, ए कॉमन लिया कैंसिल आउट हो गया, साइन टी अपॉन वन माइनस कॉस टी। इसको लिख सकते हो टू साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू डिवाइडेड बाई वन माइनस कॉस टी को हम लोग लिख सकते हैं टू साइन स्क्वायर टी बाई टू। ये इससे कैंसिल हो गया, दो दो से कैंसिल हो गया, और अगर इसको तरीके से लिखा जाए तो ये हो जाएगा कॉट टी बाई टू। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सर, इफ x इज इक्वल टू वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू टू एटी वन प्लस टी स्क्वायर, देन डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अच्छा एक तो तरीका ये होगा कि टी के रिस्पेक्ट में तुम इसका डिफ्रेंसिएशन कर लो दोनों का, फिर डिवाइड। दूसरा हम लोग कुछ सब्सटीट्यूशन कर दे, कुछ तो आसान हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आइए सब्सटीट्यूशन किया जाए। तो सब्सटीट्यूशन क्या हो सकता है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ टी इज इक्वल टू टेन थीटा, तो यहाँ देखो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी मैंने टी, ओके कोई नहीं, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर ये पता हो सबको तो ये क्या फॉर्मूला होता है, कॉस टू थीटा का, ठीक है। और इसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ रखें तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू टू, सॉरी ए टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये किसका हो जाएगा, ए साइन ऑफ टू थीटा, ठीक है। इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो अगर हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस टू ऑफ साइन टू थीटा, और ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू टू ए कॉस ऑफ टू थीटा, ठीक। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 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 से कैंसिल ए कॉस टू थीटा अपॉन साइन टू थीटा, ठीक। तो यहाँ से निकल के आ गया ए अपॉन टेन टू थीटा। तो ए अपॉन टेन टू थीटा को लिख सकते हैं हम लोग, सॉरी यहाँ माइनस एक आएगा, ठीक है, यहाँ माइनस, तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस ऑफ वन माइनस टेन स्क्वायर, सॉरी टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा को टी कर दें तो माइनस ए वन माइनस टी स्क्वेयर अपॉन टू टी। तो देखते हैं कुछ दिख रहा है, माइनस ए अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो टी स्क्वायर माइनस वन, ए टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू टी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आई थिंक बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइएगा।
क्या कह रहा है, इफ x इज इक्वल टू a cos t plus log tan t upon 2 y is equal to a sin t then dy by dx। आसान है, इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इसका t के रिस्पेक्ट में, फिर डिवाइड कर दो, ठीक है। तो dx अपॉन dt निकाल लेते हैं यहाँ से। dx अपॉन dt, dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, a माइनस ऑफ साइन टी लॉग टेन टी बाई टू, तो ये हो जाएगा 1/10t/2, ठीक। और कॉट हो जाएगा कॉट t/2 इंटू टेन का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो सेक स्क्वायर t/2 1/2, ठीक। ओके, तो कुछ इसको एडजस्टमेंट कर दिया जाए तो ये हो जाएगा a माइनस ऑफ साइन टी, और ये कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, कॉस कॉस से कट गया तो हो जाएगा 1/2 साइन t/2 कॉस t/2, सही है। तो ये हो जाएगा a ब्रैकेट में माइनस साइन टी प्लस 1/sin t, ठीक है। अच्छा, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन स्क्वायर टी माइनस में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ठीक। ये तो किसका वैल्यू हो गया, डी एक्स अपॉन डी टी। अच्छा, डी वाई अपॉन डी टी क्या आ जाएगा, तो चलो निकाल लेते हैं, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए कॉस टी, ठीक। तो ए कॉस टी में तुम डिवाइड कर दो ए कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, तो एक तो ये कट गया, ये कट गया, साइन टी अपॉन कॉस टी क्या आ जाएगा, टेन टी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करके कर सकते हैं। इधर कर लेते हैं इसको, इस तरफ इधर सॉल्व किया जाए। चलो सब्स्टिट्यूशन करो, तो वापस से वही बात, इफ y इज इक्वल टू 2t, तो t की जगह पे अपन लोग मान लेते हैं आ, कुछ बन जाएगा कि फंस जाएंगे हम लोग। तो चलो सब्स्टिट्यूशन कर दे, t इज इक्वल टू मान लिया जाए tan थीटा, ठीक है। तो tan y इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो tan y इज इक्वल टू tan 2 थीटा, आसान तो है, ये कट गया, y इज इक्वल टू 2 थीटा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से करोगे तो t इज इक्वल टू ये रखोगे तो साइन ऑफ t इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा, ये भी कैंसिल, तो t इज इक्वल टू 2 थीटा, तो सॉरी x, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2/2 इज इक्वल टू 1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है इफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर एंड y इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर देन डी वाई बाई डी एक्स, आपको बताना है। कोई नहीं, अभी अभी हम लोगों ने देखा, अब डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करता हूँ, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 2 थीटा, ठीक है। और यहाँ t की जगह पे अपन लोगों ने कौन सा सब्सटीट्यूशन किया है, टेन थीटा, ठीक है। और y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें, डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -2 साइन 2 थीटा, और डी वाई बाई डी थीटा हो जाएगा 2 कॉस 2 थीटा, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा फिर, तो कॉस थीटा अपॉन, तो ये हो जाएगा
tan cot, अच्छा सीधा सा है, जब डिवाइड करोगे तो माइनस ऑफ ये cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा, ठीक है। cos 2 थीटा की वैल्यू x, तो x अपॉन y माइनस में, यही आंसर होगा, ठीक है। यहाँ ऑप्शन आपको नहीं मिला, बट इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन वाई, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280, देन d2y अपॉन dx2, ठीक। तो और अपने ऑप्शन में कुछ इस तरीके का है, तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं, dy बाई डी एक्स निकाल लो, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2a अपॉन 280, तो कुल मिला के 1 अपॉन टी। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, चूंकि अभी मेरे को वापस से डिफ्रेंसिएशन करना होगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में, तो फिर से t की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, तो यहाँ से t निकालोगे तो y अपॉन 2a, ठीक है। तो यहाँ लिख दें y अपॉन 2a t की जगह पे, तो कुल मिला के 2a अपॉन y हो जाएगा, ठीक। अच्छा y का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a। बहुत से तरीके होंगे, हो सकता है कि आप और कोई प्रोसीजर फॉलो करो, अभी मैं फ़िलहाल इसको यहाँ से लगा दूँ, ठीक है। फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला, तो क्या हो जाएगा, y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक। तो ये हो जाएगा y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर, और डी वाई बाई डी एक्स क्या है, 2 अपॉन वाई, ठीक है। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2a अपॉन वाई, 2a अपॉन वाई का होल स्क्वायर अपॉन वाई, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4a स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब, ठीक। और y इज इक्वल टू क्या है, 280, तो माइनस ऑफ 4a स्क्वायर अपॉन 280 रखोगे तो 8a क्यूब टी क्यूब, ये दो कट गया, 4 टू जा 8, तो ये आ गया माइनस 1 अपॉन 2a टी क्यूब, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ cos of x plus y is equal to y sin x, then dy by dx, ये तो आसान सा है। ये केवल इसलिए क्वेश्चन ये लिया हूँ ताकि आपको फार्मूला याद हो जाए, और कहीं अगर दिक्कत हो तो आप इन चीज़ों को कर लो, ठीक है। वैसे मैंने इसके 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप 50 के 50 टेलीग्राम चैनल पे वो आपको प्रैक्टिस सेट 13 के नाम से है, वहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। आज की क्लास में हो सकता है कुछ कम ही क्वेश्चन हो, ठीक है, बट ये पूरी की पूरी सेट आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिया जा चुका है, 50 टू 60 क्वेश्चन है उसमें, उसको आप खुद से सॉल्व करो, ठीक है। आज कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ करा दे रहा हूँ, नेक्स्ट जब संडे को आपकी प्रैक्टिस क्लास चलेगी तो वहाँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, इफ cos x प्लस वाई, चलो डिफ्रेंशिएट कर दो, सिंपल सा है, कहीं अलग अलग तो होगा नहीं, तो केवल डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो cos x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक।
अब माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स। इस तरफ लेके आ जाओ डी वाई बाई डी एक्स, या इसको इधर ही लेके आ जाओ। ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और ये वाई कॉस एक्स इधर आएगा तो माइनस वाई कॉस एक्स अपॉन, ये इधर जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन होगा तो साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। देख लो कुछ अपने काम का हो। माइनस कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा वाई कॉस एक्स प्लस साइन, तो साइन एक्स प्लस वाई माइनस कॉमन ले लिया साइन एक्स, यही ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ y इज इक्वल टू 1/4 वाई यू की पावर 4 u इज इक्वल टू 2/3 x³ प्लस 5 देन डी वाई बाई डी एक्स। आपको बताना डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। ओके, तो चलो देखते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, चूंकि y जो है वो u पर डिपेंडेंट है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी यू इंटू, चेन रूल लगा दें, डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक, तो डी वाई बाई डी यू मतलब यू के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1/4 इंटू 4u³ इंटू यू को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो तो 2/3 पहले से ही है, x³ का हो जाएगा 3x² प्लस 5 का तो 0, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और 4 से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बच गया 2u³ x²। ठीक, तो u की वैल्यू अल्टीमेटली ये दिया हुआ है, क्या है, 2 ब्रैकेट में 2/3 x³ प्लस 5 का होल क्यूब x²। तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 बाहर निकाल लो तो 2x² अपॉन 27 ब्रैकेट में 2x³ प्लस 15 का होल क्यूब, यही आंसर होगा। कुछ मैच करे, ये देखो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, एक्स रूट ओवर 1 प्लस वाई रूट ओवर 1 + x इज इक्वल टू 0 देन डी वाई बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले इसको एक तरफ लेके जाएं, ये रूट रूट हटाएं तो क्या हो जाएगा, x√1 + वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ y√1 + x। ठीक है, स्क्वेयर कर दो तो ये हो जाएगा x² 1 + y इज इक्वल टू y² 1 + x। ठीक, अच्छा, अब हम लोग इसको इस तरीके से कर लें, x² + x²y इज इक्वल टू y² + y² x, इधर लेके आ जाओ तो x² माइनस y² सब कुछ इधर लेके आ जाओ प्लस x² माइनस y² x इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हो x + y x माइनस वाई, और यहाँ एक्स वाई कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई फाइनली कॉमन हो गया, ये हो गया x + y + xy। ठीक है, अपने को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो एक्स वाई माइनस वाई तो नहीं होगा, तो ये तो नहीं होने वाला, तो कौन सा, यही 0 के बराबर होगा, ये तो नहीं होगा, डी वाई बाई डी एक्स निकाल, तो ये हो जाएगा x + y + xy इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, अब मैं क्या करूं, x इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ y कॉमन लेके 1 + x, ये इधर आ जाएगा
ठीक है, यहाँ y कॉमन लोगे 1+x, इधर लेके आ जाओ 1+x इधर कर दो। क्योंकि आंसर देख रहे हो सब x के टर्म में, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ा। ठीक, अब यहाँ से निकाल लेते हैं dy/dx। तो dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1+x इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का केस लगाओगे डिफ्रेंसिएशन में, तो x का हो जाएगा 1 माइनस x इंटू 1+x मतलब 1 अपॉन 1+x का होल स्क्वायर, ये माइनस में रहेगा। ठीक है, तो फाइनली ये हो जाएगा, ओपन होगा x x से कैंसिल, 1/1+x² माइनस में, तो इसको हम लिख सकते हैं -1+x⁻²। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जस्ट अ मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ x इज इक्वल टू 2 cos t माइनस cos 2t, y is equal to 2 sin t minus sin 2t, then t is equal to pi by 4, then at t is equal to pi by 4 dy by dx। तो कोई नहीं, सॉल्व कर लिया जाए इसको, पहले dx अपॉन dt निकाल लें। तो चलो dx अपॉन dt क्या हो जाएगा? फ्रिक्वेंटली अब मैं थोड़ा फास्ट करूँगा, -2 sin t प्लस 2 sin 2t, और डी वाई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा? 2 cos t माइनस 2 cos 2t। ठीक, और डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? तो cos और पाई बाई 4 पे भी निकाल भी लो। ठीक है, तो cos t की जगह पे पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 माइनस cos पाई बाई 4 मतलब पाई बाई 2 अपॉन 2 कॉमन लिया है तो पाई बाई 4 यहाँ से माइनस करके, तो साइन पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/√2 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 1/√2। ठीक है, तो ये हो गया 1√2 माइनस 1/√2 माइनस 1, मल्टीप्लाई करोगे तो √2 प्लस 1। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई देन डी वाई बाई डी एक्स, आपको निकालना है। ऐसा काम करें, एक्स इज इक्वल टू निकाल लें पहले। एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ से निकल आएगा 1 इज इक्वल टू साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई, तो मतलब साइन ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस साइन वाई, साइन ए प्लस वाई का हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई, और इसका फाइनली डी वाई बाई डी एक्स अपॉन साइन ए प्लस वाई का होल स्क्वायर, मतलब कुल मिला के ये। ठीक, अच्छा अब हम लोग क्या करें, इधर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ एक गड़बड़ हो गया, डी वाई बाई डी एक्स रहेगा। अगर डी वाई बाई डी एक्स हम लोग कॉमन ले लें यहाँ से, तो इसको मैं मिटा ही दूँ। ठीक है, ये कर लें। देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो क्या हो जाएगा? साइन ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस वाई माइनस वाई अपॉन साइन स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एक्स है यहाँ पर ए प्लस वाई। ठीक, ये इससे कट गया, इधर जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली सॉल्व करें। इफ tan x प्लस वाई प्लस tan x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 देन dy बाई डी एक्स, आपको बताना है dy बाई डी एक्स क्या होगा। ठीक है, तो डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये फालतू बना दी, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ठीक है, और इसका हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 का तो अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो। अब डी वाई बाई डी एक्स हम लोग कॉमन ले लें। ठीक है, तो यहाँ देखो डी वाई बाई डी एक्स जब भी कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस वाई माइनस सेक, ये तो ये डिवाइड में हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आई थिंक दोनों माइनस में आएंगे तो माइनस कॉमन ले लोगे तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। ठीक है, चाहे तो ये माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये सेक एक्स माइनस वाई पहले आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन मैच कर लें। ये देखो कौन सा ऑप्शन, बी वाला, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। कह रहा है इफ वाई साइन सॉरी वाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 देन डी वाई बाई डी एक्स। कोई नहीं, आराम से कर लोगे। ठीक है, इसको सॉल्व करना खुद से, सिंपल सा डिफरेंशिएशन कर देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, इफ साइन एक्स वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई देन डी वाई बाई डी एक्स। तो डिफरेंशिएशन कर दें एक्स के रिस्पेक्ट में, चलो कर लेते हैं। कॉस एक्स वाई और डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स इंटू, अगर हम लोग इसका करें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएं, ठीक है, वाई की पावर माइनस वन लगाएं तो एक्स इंटू वाई की पावर माइनस वन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन अपॉन वाई, एक्स का तो वन हो जाएगा, इज इक्वल टू टू एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, अब यही एडजस्टमेंट है। अच्छा अभी एक ये बचा हुआ है तो इसको लिखेंगे कॉस एक्स वाई, और एक्स वाई का क्या हो जाएगा वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू टू एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अच्छा चलो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स कॉस एक्स वाई माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वेयर, और ये इधर आ जाएगा प्लस वन इज इक्वल टू, और ये सब उधर लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा, पहले से ही यहाँ पर टू एक्स है, टू एक्स, और ये वन अपॉन वाई जाएगा माइनस वन अपॉन वाई, कॉस एक्स वाई जाएगा तो माइनस वाई कॉस एक्स वाई। ठीक है, और तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, वाई से मल्टीप्लाई करा दो तो टू एक्स वाई माइनस वन माइनस वाई स्क्वेयर कॉस एक्स वाई अपॉन
वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराओ तो एक्स वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, एक वाई कटेगा, एक वाई ऊपर जाएगा तो वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ वाई और यहाँ वाई क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कोई नहीं, ये इसने ऑप्शन नंबर ए में देखो मल्टीप्लाई नहीं करा है, सिर्फ बाहर वाई रख दिया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू कॉस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, देन डी वाई बाई डी एक्स आपको बताना है। तो आसान है, डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, टू साइन एक्स कॉस एक्स, और यहाँ हो जाएगा टू साइन वाई माइनस टू साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लोगे और फिर फाइनली आंसर हो जाएगा। आंसर आई थिंक कॉमन लिया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर लेना इसको भी, आंसर दे दे रहे हैं आपको, सिंपल डिफरेंशिएशन है, सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कोई लॉजिक वाला क्वेश्चन नहीं है, सिंपल, टू ए एक्स प्लस टू एच एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाओगे, फिर टू बी वाई डी वाई बाई डी एक्स, टू जी प्लस टू एफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, फिर अपना डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लोगे, डिफरेंट डिवाइड वाइड करोगे तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये है आपका अगला क्वेश्चन, और कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन है ये। ठीक है, कह रहा है y इज इक्वल टू एफ समथिंग एंड एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स अपने को निकालना है। अच्छा, एफ डैश एक्स अपने को दिया है क्या है, कॉस एक्स। ठीक है, तो पहले हम क्या करें, y इज इक्वल टू इसको फाइव एक्स प्लस वन अपॉन टेन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री को इसको मान लेते हैं t, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू एफ टी। सही है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश टी और डी टी अपॉन डी एक्स। क्लियर, और एफ डैश टी, देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या है, कॉस एक्स, तो एफ डैश टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस टी, और डी टी, तो डी डी एक्स ऑफ टी का जगह पे तो ये है फाइव एक्स प्लस वन अपॉन टेन एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री। अच्छा, टी की वैल्यू कॉस टी है तो टी की वैल्यू रख दो यहाँ पर, कॉस फाइव एक्स प्लस वन अपॉन टेन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में भी, फाइव एक्स प्लस वन अपॉन टेन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो आप, बट यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लोगे, ऑप्शन ए को डी वाई अपॉन डी एक्स जो दिया है इसको ऐसे लिख देना ये। ठीक है, डी डी एक्स ये कर लोगे। ओके, ठीक, तो ये डी डी एक्स है, ये वाई को हटा दोगे आप। चलिए 19th नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना, देन डेरिवेटिव ऑफ द कंपोजिट फंक्शन एफ 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 ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो पहले तो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, ये निकाल लेते हैं, तो मतलब एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स में यही सेम जगह पे रख देते हैं, तो ये पूरे की वैल्यू तुम्हारी क्या आ जाएगी, वन अपॉन वन माइनस एक्स। ठीक है, और ये एफ ऑफ चलता रहेगा, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ वन माइनस एक्स, और ये वन माइनस एक्स माइनस वन कट जाएगा माइनस एक्स। ठीक है, वापस से इसी में रखोगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन वन माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स, तो ये प्लस कर देगा ये। ठीक है, एक्स ऊपर चला जाएगा और एक्स एक्स कट गया वन। ठीक है, तो फाइनली वन आ गया, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, वन। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट जी एक्स बी द इनवर्स ऑफ एन इन्वर्टिबल फंक्शन एफ ऑफ एक्स विच इज डिफरेंशिएबल एट सी, देन जी डैश ऑफ एफ सी। तो अच्छा, एक चीज ध्यान रखो, कह रहा है कि जी एक्स जो है वो इनवर्स है एफ ऑफ एक्स का। जैसे मैंने मान लिया वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स। और वो उसने बोला है कि ये इनवर्स जो है वो जी एक्स के बराबर, मतलब मैं कह सकता हूँ जी एक्स जो है वो किसके बराबर है, एक्स के। क्लियर। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर रखूँ जी, जैसे मुझे जी डैश ऑफ ये निकालना है, तो जी डैश एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू भी एक्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब जी और एफ ऑफ एक्स, मतलब कुल मिला के कंपोजिट फंक्शन हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन कर दो तो क्या हो जाएगा, जी डैश एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू वन। तो जी डैश एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एफ डैश एक्स। अपने को जी डैश, चूंकि ये डिफरेंशिएबल है सी पर, ठीक है, तो जी डैश एफ सी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ डैश सी, बस। तो ऑप्शन तो है नहीं, तो क्या आंसर आ जाएगा, वन अपॉन एफ डैश सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है कि इफ, सॉरी, लेट जी एक्स बी द इनवर्स ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, अगर जी एक्स एफ ऑफ एक्स का इनवर्स है, ठीक है, तो जो उसका ये मान के चलो कि ऐसे सोचो, जो हम लोगों ने अभी किया था, कि अगर वो उसका इनवर्स है तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स मिल जाएगा, ठीक है। वैसे भी प्रॉपर्टी होती है ये, फंक्शन में हम लोगों ने किया हुआ है। अच्छा, जी डैश एक्स अपने को निकालना है, ठीक। अच्छा, थोड़ा सा इसको हम लोग इस तरीके से करें। मान लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो यहाँ से जी ऑफ वाई इज इक्वल टू हम कह सकते हैं एक्स। भाई यही तो इनवर्स इसी तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू हम कह सकते हैं एक्स, तो जी डैश ऑफ एफ एक्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन। तो जी डैश ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू वन, वही पुराना एफ डैश एक्स, ठीक है। अच्छा, तो जी डैश ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना है, ये रखोगे तो वन अपॉन वन प्लस एक्स क्यूब, मतलब वन प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। तो और x इज इक्वल टू क्या है, जी वाई, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, मतलब जी डैश वाई इज इक्वल टू एक्स की जगह पे क्या है, जी वाई। तो वन प्लस जी वाई, जी ऑफ वाई का होल क्यूब, ठीक है। और ये जी ऑफ वाई है क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई हम लोगों ने माना हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो अभी एक्स निकाल लो, जी डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन प्लस वाई की जगह पे एक्स होगा तो जी एक्स का क्यूब, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, लेट एफ एंड जी बी डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाइंग जी डैश ए इज इक्वल टू टू जी ए इज इक्वल टू बी, एफ ओ जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन। अच्छा, ये भी चीज याद रखना, वैसे अगर एफ जी का इन्वर्स है तो एफ ओ जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन होगा, और आइडेंटिटी फंक्शन है तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा, ठीक है। मतलब एफ ओ जी एक्स, क्योंकि हम जानते हैं ना आइडेंटिटी होगा तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो एफ ओ जी एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक। तो एफ ओ जी एक्स हो जाएगा, या एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये भी कह सकते हैं हम लोग। तो एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन। तो एफ डैश जी ए, ठीक है, इज इक्वल टू वन अपॉन जी डैश ए।
ठीक। और जी डैश ए इज इक्वल टू 2, तो 1/2। और जी ए इज इक्वल टू क्या है, बी, तो एफ डैश बी इज इक्वल टू 1/2। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ए, 1/2। ठीक। 23, ये तो आसान है। एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, एफ लॉग एक्स निकालना है, तो मतलब लॉग एक्स। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना है, तो 1/log x, और log x का 1/x, तो 1/x log x। ठीक है, 1/x log x मतलब, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या बोला, द डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो पहले इसका करोगे, पहले एफ डैश, ठीक है, सारी चीजें अंदर लिखी रहेंगी, फिर इसका करेंगे स्मॉल एफ डैश, इसके अंदर की सारी चीजें लिखी रहेंगी, फिर इसका करेंगे पाई डैश, ठीक है, एक्स। ठीक, और एक्स का तो 1 हो जाएगा। तो देख लो, ऐसा कोई हो, एफ डैश कैपिटल एफ डैश, फिर स्मॉल एफ के अंदर, मतलब ये सारी चीजें बॉक्स के अंदर, फिर स्मॉल एफ, ये वाली चीज लिखा रहे 5x, फिर 5x। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ओके। लास्ट क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना इतना इतना, एच एक्स इतना, देन एच डैश एक्स। अच्छा, एच डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स मतलब ई ऑफ साइन इनवर्स, मतलब एच एक्स इज इक्वल टू कर सकते हो ई ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कुल मिला के। तो एच डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई साइन इनवर्स एक्स इंटू 1/√1 - x²। ठीक है, एच डैश अपॉन एच एक्स निकालना है, तो एच एक्स मतलब ई साइन इनवर्स एक्स से डिवाइड कर दो, कैंसिल आउट, 1/√1 - x², ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट आप लोगों का संडे को होगा। ठीक, और 7 PM को ही रहेगा, 100 प्रश्न रहेंगे एओडी का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।